नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानी लेकर आया हूं जिसका शायद आपने कभी नाम ना सुना हो। बिहार का किशनपुर रेलवे स्टेशन, जहां पर एक ऐसी भूतिया घटना घटी थी जिसे सुनने के बाद हो सकता है आपकी रातों की नींद उड़ जाए और आपको भी अंदर तक डर लगे। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है बलराज की, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और उस समय वो मार्केटिंग का काम कर रहे थे। वो सेल्समैन थे और वो जिस प्रोडक्ट को बाकियों को दिखाया करते, जैसे कोई दुकान वाला, किसी ने बड़ा शोरूम खोला है तो वहाँ उसे अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए जाया करते थे। तब उन्हें डील मिलती और वो उस सामान को वहाँ पर डिलीवर कर दिया करते। तो ज़्यादातर उनका जो काम था वो घूमने फिरने का ही था। इस बार उन्हें दरभंगा जाना था, तो पहले वो रात के लगभग 8 बजे समस्तीपुर तक पहुंच चुके थे और समस्तीपुर से ट्रेन के जरिए वो दरभंगा पहुंचने वाले थे। अब समस्तीपुर में भी उन्हें कुछ काम बढ़ गया, जिस कारण थोड़ी देर हो गई और वो पूरा दिन काम कर रहे थे। कभी किसी से मिल रहे थे, कभी किसी से मिल रहे थे और थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो ट्रेन के डिब्बे में वो बैठे हुए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, होंगे कोई 10 से 12 लोग उस डिब्बे में। तो ऐसे ही जो बलराज थे वो भी बैठे हुए बाहर की तरफ झांक रहे और कब उनकी आंख लगी उन्हें पता नहीं लगा। जैसे कोई झटका महसूस होता या कोई बात कर रहा होता, आवाज़ होती तो उनकी आंख खुलती। ऐसे ही जब ट्रेन चल रही थी तब फ्लो में उनकी आंख लग गई। जब उन्हें थोड़ा झटका महसूस हुआ, उन्हें लगा कि ट्रेन रुकी है, क्योंकि जो समस्तीपुर है वहाँ से दरभंगा ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो बलराज था उसे लगा कि पहुँच गए क्या दरभंगा। तो जैसे ही बलराज ने देखा कि बाकी तो बैठे हुए हैं लेकिन ट्रेन रुकी हुई है, ऐसा ना हो ट्रेन दरभंगा से आगे निकल जाए, क्योंकि मुझे इन इलाकों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। और कई बार वो बस के सहारे जब सफ़र किया करता था तो बस में सो जाता और कभी कभी आगे निकल जाता। तो ऐसी गलती कई बार हो चुकी थी, जिसके बाद जो बलराज था उसे लगा मुझे किसी से पूछना चाहिए। अब वहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग थे, उनसे वो बात नहीं करना चाहता था। फिर उसे लगा मैं नीचे उतरता हूँ, क्या है ट्रेन रुकी है ना, अगर तो दरभंगा हुआ फिर तो मैं उतर जाऊँगा, अगर नहीं हुआ रास्ते में कोई और ट्रेन स्टेशन हुआ फिर मैं देखकर वापस चढ़ जाता हूँ। वैसे भी थोड़ी भूख लगी है, देखता हूँ यहाँ पर कोई खाने की चीज़ मिल जाए, चिप्स वगैरह मिल जाए। तो ये देखने के लिए बलराज ट्रेन से नीचे उतरा था। जब वो नीचे उतरा उसने महसूस किया कि यहाँ तो बड़ा धुआं धुआं, धुंध धुंध सी है, लेकिन उस ट्रेन स्टेशन में छोटी छोटी कई दुकानें सी बनी हुई। उसे लगा कुछ खाता हूँ। जब वो आगे बढ़ा, एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा कि ये तो पता कर लूँ ट्रेन स्टेशन कौन सा है, और उसने वहाँ लगा एक बोर्ड पड़ा था किशनपुर, यानी ये किशनपुर है। और उसे नहीं पता था किशनपुर कहाँ है। उसे लगा कि ये होगा समस्तीपुर और दरभंगा के बीच में कहीं, छोटी सी जगह थी, ज़्यादा कोई बड़ा ट्रेन स्टेशन नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी भूख लगी तो वो उतरा, खाने के लिए थोड़ा आगे पहुँचा। आगे एक दुकान थी। अब उस दुकान में खाने पीने की कुछ चीज़ें रखी हुई और जो पानी की कुछ बोतलें रखी हुई थी। बड़ी अजीबोगरीब वो बोतलें थी, जैसे उनके जो रैपर थे पूरी तरह से लाल रंग के रैप बोतलें की हुई। तो एक बार पीछे की तरफ देखा बलराज ने कि ट्रेन चलने वाली तो नहीं। फिर उसने उस दुकान वाले से पूछा कि भाई साहब यहाँ ट्रेन कितने समय के लिए रुकती है। उसने कहा थोड़ा 10-15 मिनट रुकेगी, तुम आराम से खाओ, फिर ये ट्रेन चलेगी। तो इस पर बलराज को लगा कि ये ठीक है, 10-15 मिनट, इतने में यहाँ बैठकर कोई समोसे वगैरह जो मिल जाए, क्योंकि रात के 9-10 बजे का वक्त हो गया होगा, तो जो मिल जाए मैं खा लूँगा, और एक चाय कर देना। ये कह दिया बलराज ने वहाँ पर बैठा हुआ। आसपास कुछ और लोग भी थे। ऐसा लगा उसे कि ये वो लोग हैं जो ट्रेन से उतरे होंगे, पक्का नहीं था उसे। जब वो उतरा वैसे भी नींद आई हुई तो आंखें मलता हुआ उतरा था। तो वहाँ वो बैठ गया और वो आदमी कहने लगा जी 1 मिनट में लेकर आया। वो दुकान के थोड़ा पीछे चला गया। 5 मिनट तक वो आया ही नहीं, जिसके बाद वो आया। फिर उसने बलराज के सामने समोसा रखा और वो समोसा काले रंग का था, काला तला नहीं गया था, यानी इतना पुराना समोसा जैसे वो गल गया हो, और सामने रखा। बलराज देखकर कहने लगा ओ भाई साहब ये क्या, ये तो पूरा खराब हुआ है। ये मत समझो मैं किसी गांव से आया हूँ, कभी खाया नहीं कुछ। ये पुरानी चीज़ या गली चीज़ मैं नहीं खाने वाला, मैं कंप्लेंट कर दूंगा।
तो वो आदमी कहने लगा, भाई साहब ज़रा रुकिए, मैं अच्छे से बनाता हूँ, अब तो आपके पास समय ही समय होगा। तो बलराज ने कहा, क्या समय होगा भाई, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर बनाओगे तो टाइम लग जाएगा। उसने कहा, आपके पास तो टाइम है ना, अब 1 घंटे आप रुकने वाले हैं ना। बलराज ने कहा, 1 घंटे? मैं यहाँ पर समोसा खाने के लिए 1 घंटे क्यों रुकूंगा, ट्रेन निकल जाएगी। उसने कहा, भाई साहब ट्रेन तो जा चुकी है। जबकि बलराज ने अभी कुछ सेकंड पहले पीछे की तरफ देखा था, ट्रेन वहीं पर है, कोई जो सायरन है आवाज़ नहीं हुई कि ट्रेन चलने वाली है। लेकिन जब इस बार पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन नहीं थी। बलराज भागा, अरे ट्रेन कहाँ गई, ट्रेन कहाँ गई। ट्रेन जा चुकी थी, उसे पता ही नहीं चला, बिना आवाज़ के, या यहाँ इस तरफ आवाज़ आई ही नहीं। फिर बलराज वहाँ, अब बैग भी ट्रेन में ही था, ऐसे सर पकड़े हुए, अरे यार ट्रेन निकल गई, पता ही नहीं चला। फिर वो थोड़ा गुस्से में भी था, यार उस तरफ थोड़ा शोर हो रहा था, थोड़ा जैसे कुकर रखा था उसकी आवाज़ या आसपास लोगों के बोलने की आवाज़, इसमें शायद उसे पता नहीं लगा, लेकिन ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा होती है, पता लग जाता है। फिर वो उस आदमी के पास आया, अब वो आदमी हंस रहा था, जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 1 घंटे बैठिए। तो बलराज ने कहा, क्या तेरा समोसा खाने के लिए बैठूं मैं, मेरी तो ट्रेन छूट गई यार, मैं इस तरफ आया ही क्यों, तूने कहा था 15-20 मिनट रुकती है ट्रेन, ट्रेन तो निकल गई। उसने कहा, जी मैंने कब कहा कि 15-20 मिनट रुकती है, यहाँ ट्रेन 1-2 मिनट रुकती है, बस रुकती है और चल पड़ती है, जिसे यहाँ उतरना हो उतर जाए। ये कौन सा कोई बड़ा शहर है, ये एक छोटा कस्बा है, अभी अभी इसे शहर कहना शुरू हुआ है। बलराज कहने लगा, मुझे पागल बना रहा है, तूने खुद कहा था 15 मिनट रुकती है, तभी तो मैं बैठा, अगर मुझे ये पता होता तो मैं तो भागता, पागल हूँ, यहाँ से कुछ खरीदूंगा, इतने में ट्रेन निकल जाएगी। फिर उसने कहा, भाई साहब मैंने तो ऐसा नहीं कहा। बलराज गुस्सा दिखा रहा था, लेकिन अब किया कुछ नहीं जा सकता था, कम से कम उससे कोई मदद तो मांगूं। तो बलराज ने पूछा, भाई अगली ट्रेन कब आएगी। तो उसने कहा कि 1 घंटे में। फिर बलराज कहने लगा कि यार रुपए भी कम है, जाना भी ट्रेन से है, बस से मैं जाने वाला नहीं। और उस आदमी ने कहा, भाई बस से जा भी नहीं पाओगे, यहाँ दरभंगा की तरफ इस समय कोई बस नहीं मिलेगी, और सड़क तक जाने में आपको समय बहुत लग जाएगा, और वो जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ ये जो ट्रेन स्टेशन है ना, यहाँ ज़्यादातर भीड़ रहती है, यहाँ सुरक्षित है, आप ट्रेन स्टेशन से बाहर मत जाइएगा, ये जगह रात के वक्त सुरक्षित नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो बलराज था उसे लगा कि यहीं पर बैठता हूँ, बात इसकी सही लगती है। फिर कहा कि भाई साहब कुछ खिला ही दो, फिर समोसे बना दो, 1 घंटा है तो बना दो, तब तक मैं ट्रेन का इंतज़ार करता हूँ। बलराज वहीं पर बैठा हुआ, वो आदमी चला गया पीछे। फिर जो बलराज था उसने देखा कि कुछ लोग आवाज़ करने लगे हैं, जैसे उस ट्रेन स्टेशन में झगड़ा होने लगा हो। बलराज देख रहा, भाई क्या झगड़ा हो रहा है। अब इन चीज़ों को वो देखा भी करता था, ट्रेन मिस हो गई तो छोड़ो, अगर लड़ाई हो रही हो, हम हिंदुस्तानियों में आदत है कि चलो झगड़ा हो रहा है देखे तो सही, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो यही एंटरटेनमेंट देखने के लिए बलराज उस तरफ गया। 5 से 6 लोग थे जो आपस में झगड़ रहे थे, किसी एक ने कोई गलती की होगी तो बाकी उस पर हावी हो रहे थे, तूने ऐसा क्यों किया, गालियां निकाल रहे थे। बलराज भी देखने लगा। फिर वो 4-5 लोग उसे पीटने लगे, जबकि वहाँ कुछ औरतें थी, कुछ बच्चे थे, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और ये बड़े जोर से उसे पीटने लगे। अब ऐसे पीट रहे कि उसके कुछ जख्म बन गए और उन जख्मों से खून निकलने लगा, नीचे गिरा दिया। ज़्यादा पीट रहे और बलराज को लगा कि ये ज़्यादा हो गया है। बलराज ने लड़ाई खत्म करवाने की कि छोड़ो छोड़ो भाई साहब, चोट लग रही, खून निकलना शुरू हो गया। वो बलराज को कहने लगे, तू इसके साथ लगता है, पकड़ो इसे। बलराज ने कहा, ओ भाई मैं साथ में नहीं हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ, चोट ज़्यादा लग गई है। उन्होंने कहा, चोट उसे लगी, तुझे क्या। फिर उन्होंने उस आदमी को इतना पीटा, वो तो हो गया बेहोश। अब बेहोश हुआ या मर गया ये तो बलराज को नहीं पता, लेकिन वो 4 लोग थे, उस आदमी को उठाकर बाहर की तरफ ले गए और बलराज चुपचाप उस सामने वाले बेंच पर जाकर बैठ गया। उसकी सांस रुकी। ये जगह बहुत खतरनाक है यार। किसी ने पुलिस को फ़ोन नहीं लगाया, पुलिस नहीं आई, लोग बीच में नहीं पड़े, पीट पीट के किसी को मार डाला, पता नहीं बेहोश हुआ या मर गया, लेकिन ये जगह खतरनाक है। मैं तो बाहर नहीं निकलने वाला और मैं किसी से बात नहीं करूँगा। यहाँ पर झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, चुपचाप घंटा रुकना है, ट्रेन पर बैठना है, दरभंगा पहुँच जाऊँगा, शहर में ठीक रहेगा। तो ऐसे वहाँ पर बैठा। फिर वो जो आदमी था ना,
खाने की चीज़ें लेने गया था तो समोसे वगैरह कुछ चीज़ें लेकर आया, ताज़ा बनाई गई थी। जैसे ही जो बलराज था वो खाने लगा, उसने कहा कि ये क्या, उसमें आलू वगैरह नहीं भरे थे, पता नहीं क्या कचरा, सूखे पत्ते वगैरह क्या भरा था, इतना गंदा स्वाद, और उसने थूकना शुरू कर दिया। फिर बलराज ने कहा भाई ये क्या है, क्या डाला है, ये कैसे समोसे हैं? उसने कहा यहाँ तो यही चलता है। बलराज ने देखा कि गंदे पत्ते डाले गए थे, जैसे कबाड़ या कुछ भी सूखे पत्ते डाल दिए ना, गंदगी थी, और अंदर से पूरी तरह से समोसा काला था। बाहर से ठीक लग रहा लेकिन अंदर से काला गला हुआ और बदबू भी आने लगी। तो बलराज ने थूका, पानी मांगा, पानी पिया, पानी का स्वाद उससे भी बदतर। बोतलें लाल रंग की थी, यहाँ पर बिकती होंगी, हर जगह अलग होती हैं क्योंकि अलग अलग जगह बलराज घूम चुका था, लेकिन पानी गंदा बदबूदार थोड़े ना होता है। बलराज वो भी थूकने लगा कि भाई चल क्या रहा है, गंदा खाना खिला रहे हो, गंदा पानी पिला रहे हो। लेकिन फिर बलराज को कुछ महसूस हुआ कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। थोड़ा नर्म तरीके से कह रहा कि भाई पानी भी गंदा है यार, क्या कर रहे हो? उसने कहा सब यही तो पीते हैं, देखो सब यहीं से लेकर गए हैं। कई पानी की बोतलें लोगों ने अपने हाथ में पकड़ी रखी हुई, कुछ खाना भी खा रहे थे। तो बलराज को लगा यार नहीं, मैं नहीं खाता ये। फिर उसने रुपए मांगे और बलराज ने चुपचाप रुपए दिए कि ये लो, इसके ये मैं और नहीं लेने वाला। फिर चुपचाप बलराज बेंच पर आकर बैठ गया कि यार ये जगह बहुत अजीब है, लुटेरे बैठे हैं यहाँ पर, तो लूट रहे हैं, खाना खराब दे रहे हैं, बाकी सब लड़ रहे हैं, ये जगह सही नहीं है, चुपचाप बैठो, अगली ट्रेन कब आएगी किसी और से पूछूं क्या? तो बलराज ने देखा कोई और है, एक बूढ़ा आदमी था जो लग रहा कि ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहा, शायद यहीं का रहने वाला होगा, जैसे उसने कपड़े पहने हुए थे। कोई ट्रेन का सफ़र ऐसे देसी या घर में पहनने वाले कपड़े से तो नहीं करता। तो उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बलराज ने पूछा जी ट्रेन कब आने वाली है? उसने कहा बस कुछ समय में ट्रेन आ जाएगी, घंटे बाद ट्रेन आती है, लगता है तुम्हारी ट्रेन छूट गई है। बलराज ने कहा जी ट्रेन छूट गई, उस आदमी ने थोड़ा गलत बताया मुझे जिस कारण ट्रेन छूट गई। उसने कहा वो ठग है, खाना खराब देता है, पानी गंदा देता है, लूटता है, और पुलिस वाले उससे मिले हुए हैं, तो झगड़ा मत करना, ये इलाका सही नहीं है, किसी से झगड़ा मत करना। तो बलराज ने कहा ठीक है जी, बेंच पर आकर बैठ गया, चुपचाप बैठा हुआ। फिर बलराज देख रहा कि लोग तो बहुत हैं, परिवार काफ़ी हैं, शायद इंतज़ार कर रहे हैं अगली ट्रेन का। अब जो बलराज था वो देख रहा कि लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना खाए जा रहे हैं, घंटा हो गया वो खाना खाए जा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वैसे ही बैठे हैं, बात किए जा रहे हैं, हर कोई अपनी जगह पर वैसा ही है। देखने में भीड़ ज़रूर लग रही है, लेकिन एक घंटे बाद ऐसा लग रहा जैसे सब जमे हुए हैं, जैसे कोई ऐसे कर रहा है तो ऐसे किए जा रहा है, उसी जगह खड़ा उस चीज़ को देखे जा रहा है। वो बूढ़ा आदमी वहीं पर है, इधर उधर झांक रहा है, बस यही किए जा रहा है, ना ट्रेन आ रही है। जिसके बाद जो बलराज था बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा जी कितना टाइम और? घंटा तो हो चुका है, 1.5 घंटा हो चुका है। उसने कहा बस 1 घंटा और रुको, ट्रेन आने वाली है। बलराज ने कहा 1 घंटा और? आधी रात का वक्त हो गया, इतना समय यहाँ गुजर चुका है, ट्रेन आती भी है? मुझे नहीं लगता इतनी रात को कोई ट्रेन आती है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा अब किया क्या जा सकता है, इंतज़ार करो, जाना तो ट्रेन में ही पड़ेगा। बलराज ने कहा ट्रेन में? मैं सोच रहा हूँ यहाँ से चलो, ट्रेन नहीं आने वाली, कहीं पर रुकता हूँ, सुबह के वक्त बस के सहारे चला जाऊँगा। बलराज ने ये कहा, वो बूढ़ा आदमी कहने लगा इस ट्रेन स्टेशन से बाहर रात के वक्त कोई नहीं जाता, ये सुरक्षित नहीं है। बलराज ने कहा जी मैं देख लूँगा, फिर कुछ ना कुछ मैं देख लूँगा। बलराज बाहर जाना चाहता था, उस बूढ़े आदमी ने कहा कोई नहीं जा सकता, रात के वक्त कोई नहीं जाता। बाकी लोग भी खड़े हो गए। अब सब बलराज को डांटने लगे कि स्टेशन से बाहर मत जाओ, सुरक्षित नहीं है। बलराज कह रहा जी मैं देख लूँगा, खुद ही देख लूँगा। बच्चे, बड़े, परिवार वाले, औरतें, सब ऐसे गोला बनाकर, भीड़ बनाकर खड़े हो गए। मत जाओ, ट्रेन स्टेशन से बाहर मत जाओ, सुरक्षित नहीं है। अब बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, वो तो घेरने लगे। वो दुकान वाला आ गया, पास में एक और जगह थी, दुकान होगी पता नहीं किस चीज़ की, लेकिन वहाँ से भी कुछ लोग जो बैठे हुए थे अंदर, वो बाहर की तरफ आ गए और सब भीड़ बनाकर
ट्रेन स्टेशन से बाहर मत जाना, सुरक्षित नहीं है। जो बलराज था वो कह रहा कि मुझे जाने दीजिए, मैं खुद देख लूँगा, लेकिन उन्होंने रास्ता भीड़ बनाकर बंद कर दिया। वो कह रहे नहीं। बलराज कहने लगा जी फिर मैं देखता हूँ। बलराज पीछे आया और सोच रहा कहीं और से किसी तरह मैं निकल जाऊँगा। वो जो लोग थे ऐसे ही खड़े, उनके चेहरे पीले पड़ते जा रहे, मांस लटकता जा रहा। जैसे पहले तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, अब मांस सिकुड़ रहा था, हड्डियां नजर आने लगी, जैसे जिंदा लोग नहीं बल्कि लाशें हों। हर कोई ऐसा पीला पीला सफ़ेद सफ़ेद सा चेहरा, आंखें ऐसे ही पल के झपक नहीं रहे, ऐसे खड़े बिल्कुल लाशों की तरह। और इस पर आधी रात का वक्त था। वैसे भी भूत प्रेत पर यकीन करता था। जो बलराज था उसे लगा यहाँ से निकलो, ये जगह ही मुझे सही नहीं लगती। जब से मैं इस ट्रेन स्टेशन पर आया हूँ सब कुछ गलत ही हो रहा है। यहाँ से चलो। रास्ता उन्होंने बंद कर रखा था, यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं। फिर जिस तरफ बलराज चलता वो पूरी भीड़ पीछे पीछे। बलराज को तब लगा ये मेरे पीछे है, अगर इन्होंने मुझे पकड़ा मुझे मार भी सकते हैं। उस तरफ से निकलने का रास्ता बंद किया हुआ। जो बलराज था उसने चालाकी दिखाई, जैसे ही वो जो पटरियां थीं उसके करीब आया, छलांग लगाकर पटरियों में उतर गया और भागा। अब बाहर से भी निकलने का रास्ता तो होता है या दूसरी तरफ से ही, तो पटरियां पार करके दूसरी तरफ से निकल कर गया। उसे शहर नजर आया कि उसी तरफ है। उस तरफ तो बिल्कुल खाली बंजर सा नजर आ रहा है, दूर दूर कहीं लाइट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो आगे से घूमकर वो छोटा कस्बा या शहर का हिस्सा वहाँ पर गया। किसी तरह ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला। पूरी भीड़ उसके पीछे थी, लेकिन सिर्फ ट्रेन स्टेशन तक, पटरियों तक कोई नहीं आया था। लेकिन पीछे से कह रहे सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेकिन ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलने के बाद खाली जगह थी, आधी रात का वक्त था, सड़कें खाली थी, कुत्ते ही थे, लोग कोई नहीं। और उसने पूरी रात एक गली में बिताई थी। दिन के वक्त जब लोग घरों से बाहर आने लगे, एक जगह जो बलराज था वो बैठा रहा और उसकी आंख लग गई थी थके होने के कारण। वैसे वो सोना नहीं चाहता था। उठा, कुछ लोगों से उसने बात की और कहा रात को मेरे साथ ये हुआ है। अब लोगों ने बताया कि उस ट्रेन स्टेशन में कोई दुकान नहीं है, ये कोई बड़ा ट्रेन स्टेशन नहीं है, छोटा ट्रेन स्टेशन है। वहाँ खाने पीने की कोई छोटी दुकान नहीं है, और वहाँ इतने लोग जितने तुमने बताए इतने तो हो ही नहीं सकते। और आधी रात को या उस समय बाद में कोई ट्रेन नहीं गुजरती। तुमने जो देखा वो सच नहीं हो सकता। लेकिन जो बलराज था वो इसे सच मानता था, ये कोई सपना नहीं था। वो भागा, बड़ी मुश्किल से बचकर शहरी इलाके में पहुंचा था। फिर वो बस पकड़कर दरभंगा गया। उसे सामान तो नहीं मिला, लेकिन उस रात ये घटना उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। दोबारा वो अगर कहीं किसी ट्रेन स्टेशन पर है, उसे नहीं पता ये जगह कौन सी है, वो कभी नहीं उतरता था। और अगर भीड़ नज़र आए और भीड़ सही लगे तभी उतरता, क्योंकि वो तो उस ट्रेन से उतरा था और ट्रेन वहाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकने वाली थी, जैसा सब कह रहे। बाद में भी लोगों ने कहा वो उतरा, उसे सब जो नज़र आया सब कुछ झूठ था, वो भूतिया घटना थी। और वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है। और रात के वक्त उस ट्रेन स्टेशन पर कम लोग जाते हैं, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली सा इलाका है। दिन के वक्त तो लोग ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन रात के वक्त कम ही लोग वहाँ पर जाते हैं। फिर बलराज ने उससे ज़्यादा पता लगाने की कोशिश भी नहीं की, बस ये मान लिया कि किशनपुर रेलवे स्टेशन भूतिया है। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।